आइए दोस्तों, हम यहाँ पर करने वाले हैं लाभ हानि का पार्ट 2। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि चीनी कम दाम में चीनी का रेट बढ़ गया, कि इसका नया भाव पुराना भाव इतनी कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो टेंशन फ्री हो जाए। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। तो देखो, कॉमन सी बात है, अगर भाव बढ़ेगा तो कोई भी वस्तु कम मिलेगी, सस्ती हो जाएगी तो ज़्यादा मिलेगी। चावल का नया भाव ज्ञात करो। देखो ध्यान से, भाव कितना बढ़ा है? 25%। तो यहाँ हम ले लेंगे 25% ही दिया है। ठीक है, 25% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100। इसे काट लो, 25 में 25, 25 चौके 100। ठीक है, अब देखो ये है 4। ठीक है, तो 4 है ये आपका नया। क्या है? नया। अब 4 पे 1 बढ़ गया, तो बढ़ने से ये सारी चीज हुई है, तो ये हो गया पुराना। 4 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बताओ? 5। 4 पे 1 बढ़ गया कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए, यहाँ जो हमें मिल रहा है 400 रुपये में 10 केजी कम मिल रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे 400/10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें नया निकालना है। यहाँ रख दो 40, 4 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो ये 10 रुपये हो गया कैसा? नया। ठीक है, इधर देखेंगे तो ये 40 यहाँ रख दो, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40। तो ये जो 8 है, 8 कैसा हो गया? पुराना। पुराना भाव। और ये हो गया नया भाव। मैंने यहाँ पे आपको दोनों बता दिए हैं कि नया भाव क्या है, पुराना क्या है। आप चाहे जो सब निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया आपसे नया भाव। नया भाव आपको कौन सा है? 10 रुपये। कौन सा है? 10 रुपये। यही हमारा आंसर है। पुराना पूछता तो ये रहा आपका 8 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका दोनों उत्तर ले रहा हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपसे नया ही पूछे, आपसे पुराना भी पूछ सकता है, कुछ ही पूछे। तो कितनी आसानी से हमने निकाल पाया दोनों। आइए आगे देखते हैं दूसरा सवाल। एक जैसे मैंने 5 सवाल लिए, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखो ध्यान से, अब कह रहा है कि मैदा 10% महंगा है, महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 केजी कम मैदा मिलता है। सीधा महंगा होगा तो कम मिलेगा, सस्ता होगा तो ज़्यादा मिलेगा। पुराना भाव, इसमें उसने पूछ लिया इसने पुराना भाव, वहाँ पूछा था नया, यहाँ पे पुराना। तो हम तो दोनों ही निकाल लेंगे, जो पूछेगा उसका उत्तर दे देंगे। यहाँ है 10%। देखो ध्यान से, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? देखो 1/10। अब देखो यहाँ लिख लो 10। अब 10 पे 1 क्या हुआ है? बढ़ गया है, महंगा, यानी बढ़ोतरी हुई है। तो 10 पे 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला, ये होगा आपका नया, और ये वाला जो पार्ट है वो होगा पुराना। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ देखो 440 में कितने कम मिल रही है? 2 किलो कम। 2 से इसे काट कर दो, कितना आ जाएगा? देखो 220। ठीक है, अब यहाँ रख दो 220, यहाँ भी रख दो 220। अब जो पूछे उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। देखो 10 का भाग इसमें देंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया? कट। कितना बचा? 22 रुपये। यहाँ देखो 11 से इसे काटो, 11 दूनी 22, यानी 20 रुपये। कितना हो गया? 20 रुपये। तो अब देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो भाव है कैसा है? पुराना। मैंने आपसे कहा था इधर क्या आएगा? पुराना भाव। पुराना भाव। और ये वाला नया भाव। नया भाव। तो आपसे कुछ भी पूछे आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है पुराना भाव, तो पुराना भाव ये रहा 20 रुपये। यही हमारा आंसर है। नया पूछता तो क्या होता? 22 रुपये। ठीक है, तो नए पुराने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइए और देखते हैं 2 सवाल, और आप भी करने का प्रयास करें। इसीलिए मैं यहाँ पे 5 सवाल ले रहा हूँ कि आपका कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ कह रहा है 20% कम हो गया। देखो ध्यान से, 20% का मतलब होता है
20/100 कर लिया हमने। इसे काट लो, 20 20, 20×5 = 100, कितना आ गया 1/5। अब देखो ध्यान से, ये 5 से 1 रुपये कम हो रहा है, यहाँ कह रहा है कम, तो 5 पे कम हो जाएगा, क्या बचेगा 4। बस अब देखो, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये बताएगा आपको नया वाला भाव, और ये क्या बताएगा आपको पुराना वाला भाव। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि आगे क्या होना है इसमें। अब क्या हो रहा है देखो, 240, कितना 240, तो 240 में कितना कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है 6 किलो ज़्यादा, क्योंकि रेट सस्ती होगी तो सामान ज़्यादा मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 का हम इसमें भाग दे देंगे, 240 से 6 किलो अधिक मिल रहा है, कितना हो गया बताओ, 6 चौक 24 यानी 40। बस रख दीजिए आप यहाँ पे 40, यहाँ रख दो 40, दोनों जगह हमने 40 रख दी, बस इसमें भाग देना है, बस आपका उत्तर देखो, 5 का भाग दो, 5 8 40, कितना हो गया 8 रुपये। इसमें भाग दे दो, 4 धाम 40, कितना हो गया 10 रुपये। तो ये वाला भाव कौन सा होगा, पुराना, ये वाला भाव कौन सा होगा, नया भाव, ये पुराना भाव। कौन सा पूछा है आपसे, सामान का नया भाव, तो नया भाव हमारा ये रहा उत्तर। ठीक है, तो देखो पुराना 10 था और नया कितना है 8, क्योंकि पहले से सस्ता हो गया 8 रुपये, 10 में कुछ ही मिल रही थी भाव में 8 में मिल रही है। आइए 2 सवाल और है, और मुझे नहीं लगता कि अब आपका ये सवाल इस टाइप का कोई छूटेगा। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो ये सवाल है आपका अगला, कि एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, कितनी सस्ती हो रही है देखो ध्यान से, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 kg अधिक मिलती है। 20% सस्ती, 20% लगना होता है, मैंने आपको अभी बताया था 20/100। अगर आपको ये सारी चीज़ पता है कि 20 बटे कितना होता है, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते, नहीं तो आप इस तरीके से काट के कर सकते हैं। देखो ये 5 हो गया सस्ता, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये सस्ता हो गया, तो कितना हो गया अब 4। ठीक है, 4 हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे, मैंने आपको बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आप भूलें ना, तो ये वाला जो आपका पार्ट होगा वो क्या होगा, नया, नया भाव बताएगा, और ये क्या बताएगा आपका पुराना वाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, 500 रुपये क्या हो रहा है, 5 kg अधिक मिल रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 500/5 कट कर दो, कितना आ जाएगा 100। बस अब क्या रख दीजिए यहाँ पे आप 100, यहाँ भी 100 रख दूँ। बस अब हमको इसमें क्या करना है, कट करना है। देखो 5 से इसे काट दो, कितना कटेगा 20 बार, 5 10 20, 20 रुपये हो गया। यहाँ काटो इसे 4 से 100 को, 25 बार कटेगा तो 25 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा। मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला भाव हमारा कौन सा होगा, पुराना भाव, और ये वाला नया भाव, नया भाव। हमें यहाँ पूछा है कि पहले किस दर से मिलती थी, यानी इसने पूछा पुराना वाला, तो पहले हमें 25 रुपये के हिसाब से मिलती थी, तो आंसर हमारा 25 होगा। ठीक है, अब देखिए अंतिम सवाल आपका एक बचा हुआ, उसे आप ध्यान से देखिएगा। ये रहा अंतिम सवाल, चीनी का भाव 25% घट गया, 25% घट गया। देखो ध्यान से, 25% मतलब होता है यानी 25/100, इस तरीके से कर लीजिए, इसे काटेंगे तो 25 25, 25 चौके 100, कितना आ गया 1/4। अब देखो ध्यान से, 4 से कितना हो गया, घट रहा है, 4 पे 1 रुपये घट गया, कितना बचा 3। दिक्कत कोई, 4 से हमारा कितना बचा 3। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला आपका पार्ट क्या बताएगा, नया भाव, और ये क्या बताएगा, पुराना। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भूल ना पाए किसी भी रूप में। तो यहाँ देखो 480 रुपये में 10 kg चीनी अधिक आ रही है, क्योंकि भाव सस्ता होगा तो सामान अधिक आएगा। कितना आ रहा है देखो 48, देखो 48 यहाँ रख दो, 48 यहाँ रख दो। मात्र 10 सेकंड का आंसर है ये, 10 सेकंड में आप इसका उत्तर दे पा रहे हैं। बस मैं आपको बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप इसे कभी भूल ना पाएँ। अब देखो 4 से काटो, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार, 4 4 दूनी 8, 12 रुपये हो गया ये। ठीक है, इसको काटो 3 से, तो 3 एक 3, 1 बचा, 3 18, कितना हो गया 16 रुपये। तो ये आपका हो गया पुराना भाव।
पुराना भाव। ठीक है, इधर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नया भाव। नया भाव, उसने क्या पूछा है, चीनी का नया भाव, तो नया भाव हमारा ये वाला है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा आप आसानी से कर पा रहे हैं। नया भाव पूछे तो नया ये रहा, पुराना ये रहा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, और हम इसका अगला पार्ट और लेके आएंगे बहुत जल्द। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।